यहाँ से प्रोग्राम बनाया जिसके अंदर ये एक हमने किया। अब देखेंगे इसमें कौन सा हैंडलर हमारा यहाँ पर सक्सेसफुली काम करेगा। तो क्या है हमारे पास डिफॉल्ट एक्सेप्शन, दैट मीन इसमें 3 डॉट लगा दिए मैंने। तो 3 डॉट क्या इससे कोई फायदा मिलेगा या नहीं? तो 3 डॉट का मतलब क्या है? डिफॉल्ट, यही चलेगी। अब अगर आप यहाँ से कोई एक्सेप्शन थ्रो करते हो, रन टाइम एरर, और रन टाइम एरर में कुछ यहाँ पर की लाइक एरर, तो आपको यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसे कौन हैंडल करेगा? तो भी क्या है हमारी पास, ये तो चल ही नहीं रहा है। तो इसको एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए मुझे क्या करना होगा यहाँ से, लाइक कॉन्स्ट और एक्सेप्शन एंड और कुछ भी लाइक ए, और फिर ए को यहाँ पर आप प्रिंट कर देंगे। अब कैच वाला कर रहा है कि एक्सपेक्टेड प्राइमरी एक्सेप्शन बिफोर। तो अब आपकी जो प्राइमरी एक्सेप्शन है इसको आप अभी जरा रोक दीजिए। तो मैंने इसे रोक दिया। अच्छा, कॉन्स्ट नहीं लगा मेरा। ए, क्या किया, ए में डॉट वोट लगा दिया। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से कैच को हटा रहा हूँ और इसको रन करते हैं। तो यही आ रहा है। अब मैं अगर इसको, वो हटाई का आएगा ना, अब मैं इस एक्सेप्शन को डिफॉल्ट को यहाँ लगा रहा हूँ। पहले ही कैच लगा दी मैंने और इसको रन करता हूँ। क्या होगा कि भाई आप ये नहीं लगा सकते, पहले वो कैप्चर करना चाह रहा है क्योंकि वो पहले डिफॉल्ट वाली आ गई। ये डिफॉल्ट एक्सेप्शन है जब कोई नहीं चलती। हाँ, तो हैंडलर मस्ट बी हैंडल ऑफ दिस ट्राई ब्लॉक, तो उसको आप एंड में रखें। ठीक है, ये आ जाएगा। तो सेकंड वाली चली ही नहीं। तो थ्रो क्या कर रहा है, एक्सेप्शन को भेजने का काम कर रहा है आपका। डिवाइड कर लो, एक क्लास ही बना लो, क्लास। हाँ, तो पब्लिक मैंने कर दिया। और पब्लिक में मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले वॉइड और लाइक फंक्शन 1। और इस फंक्शन में कुछ नहीं किया, इस फंक्शन में मैंने ये वाला काम किया। मैं अलग अलग फंक्शन में अलग अलग वाला काम कर रहा हूँ। तो एक फंक्शन में मैंने क्या काम किया, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग करा दी। ठीक है, तो इसमें तो क्लियर बात है। अब एक और फंक्शन में बना रहा हूँ, वॉइड फंक्शन 2, और यहां से मैंने क्या कर दिया, फंक्शन 2 में। अब फंक्शन 2 में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ 50, और मैंने एक्सेप्शन बदल दी। क्या लिखा यहाँ से, इंटीजर 50, और यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, 50 ना लिखे, सॉरी, ए लिख दिया, और यहाँ से कहा ये लो ए। तो डिफॉल्ट एक्सेप्शन लिख देता हूँ, फंक्शन ए, डिफॉल्ट एक्सेप्शन और फंक्शन बी, मतलब फंक्शन 2, सॉरी, और ये क्या था 1 के लिए। ठीक है, अब देखना है कि कौन कौन से फंक्शन चलेंगे। तो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लो। कैसे बनेगा ऑब्जेक्ट, ओबीजे
हाँ, क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट, और obj डॉट फंक्शन 1 और obj डॉट फंक्शन 2। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि ये देखते हैं कि ये आउटपुट क्या देगा ड्राई रन करके। तो मैंने इसको रन किया यहाँ पर, तो क्या आया, कॉट एरर कॉट, मतलब ये स्लैशर मैंने यूज नहीं किया, ये गलती, इसके हर एक के बाद आप हैंडल न लगाएं, और यहाँ पर भी आप हैंडल लगाएं, और यहाँ पर भी आप हैंडल लगाएं, और यहाँ पर भी आप हैंडल लगाएं। तो देखें पहले क्या आया, पहले इसने एरर आपकी भेजी, तो एरर पाई गई, रन टाइम एरर पाई गई, वैसे ही लिख दिया मैंने डिवाइड बाय 0 करके भी वो सब कर सकते, तो ये चल गया, डिफॉल्ट नहीं चला, क्योंकि डिफॉल्ट से पहले ये एक्सेप्शन पाई गई, ये रन टाइम को हैंडल कर रही है, कैच नहीं चला। फिर आपने कहा कि ये लो मैंने ट्राई भेजा क्या 50, और 50 में भी ये चलेगी, यहाँ पे क्या है इंटीजर, ये नहीं चला। अब आपने क्या किया यहाँ पे सर, इंटीजर की जगह कैर कर दिया, ठीक है। तो अब कैर मैंने किया कि भाई वहां से कैर आएगा तो कैर वाले को हैंडल करेगा ये। अब क्या चल गई, डिफॉल्ट, क्योंकि डिफॉल्ट का इसका मतलब है हैंडल ऑल एक्सेप्शन, हैंडल ऑल एक्सेप्शन। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारा ये पूरा प्रोग्राम बिल्कुल सही तरीके से बन गया है। एक में हमने नॉर्मल एक्सेप्शन देखी, तो ये होता है अगर पहले एक्सेप्शन फाइंड हो गई तो ठीक, नहीं होती, अब जैसे कैर था, अब आपने कहा सर एक और कैच बना दो, मैंने कहा ठीक है, उस कैच में आप जो है इंट रख देना, तो चल जाएगा ही, कॉट एक्सेप्शन 1, और यहाँ पर 2। अब देख लो यहाँ से कौन सा चलेगा, तो कौन सा चला है 2, ये तो मैच नहीं हुआ इससे, हाँ ये तो इससे मैच नहीं हुआ, तो डिफॉल्ट नहीं चली। तो आई होप अब आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि नॉर्मल ट्राई क्या काम कर रहा है, थ्रो क्या काम कर रहा है, कैच क्या है, और अगर कैच में 3 डॉट क्या काम कर रहा है।